हालांकि जब कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर हमला मचाया तो अमित शाह ने भी कांग्रेस को उस जगह पर दबोचा जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस तो चीन से चंदा लेती थी, इसी चक्कर में राजीव गांधी फाउंडेशन पर विदेशों से चंदा लेने पर पाबंदी लगा दी गई। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा का चंदा लिया था, इसीलिए राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आज यह सवाल क्वेश्चन आवर में आने वाला था। प्रश्नकाल में कांग्रेस नहीं चाहती थी उसकी पोल देश के सामने खुले। अमित शाह ने कहा इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने चीनी घुसपैठ को मुद्दा बनाकर हंगामा किया और प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में, कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में तो चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ करता था, कब्जा जमा लेता था। हजारों किलोमीटर का इलाका कांग्रेस ने चीन के हवाले कर दिया। कांग्रेस चीन से चंदा लेती है, इसके बाद कांग्रेस को कोई हक नहीं कि वो चाइनीज घुसपैठ के मुद्दे पर सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। अमित शाह के समय पर कांग्रेस ने क्या कहा, यह भी मैं आपको सुना देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए चीनी घुसपैठ के बजाय चीन के चंदे की बात कर रही है। मंत्री 1962 की बात कर रहे हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन से डोनेशन मिलता है, अरे डोनेशन ये सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, या इस समय ये जो बात हम उठा रहे हैं
आप किसी और बात को उठाकर लोगों को एक दिशाभूल करना चाहते। मुझे विरोधी दलों के नेताओं की देशभक्ति पर पूरा भरोसा है, मुझे उनके देश प्रेम पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए चीन के मामले को दबा देते हैं। बात तो उल्टी है। अगर प्रधानमंत्री खुलकर चीन को धमकाएं, शी जिनपिंग से ओपनली टकराएं, तो पब्लिक में तो उनकी इमेज और चमकेगी, लोकप्रियता और बढ़ेगी। लेकिन वो ऐसा करने से बचते रहे हैं, क्योंकि ये मामला पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मसला मोदी की इमेज का नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का मामला है। ये सवाल देश की छवि से जुड़ा हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि डिप्लोमेसी के लेवल पर पिछले कई साल में भारत ने चीन को कई बार मात दी है। आर्टिकल 370 के मसले को चीन ने दुनिया में बड़ा इशू बनाने की कोशिश की, पर एक दो मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया। जब हाफिज सईद को आतंकवादी डिक्लेयर करने का मामला आया, चीन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके मंसूबे नाकाम कर दिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए चीन के मामले में अपनी सरकार को कमजोर बताना ठीक नहीं है। चीन से टकराव ऐसा मसला है जिस पर सारे राजनीतिक दलों को राष्ट्रहित में एक साथ सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, और सरकार को ऐसे मामलों से जुड़ी इंफॉर्मेशन बंद कमरों में विरोधी दलों के नेताओं के साथ शेयर करनी चाहिए। सरकार को भी विरोधी दलों के नेताओं की देशभक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। यही परंपरा है, यही वक्त की नजाकत है, और इसी में सबका भला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।